हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम। और यहाँ पर हम आई एंड आईएफएस का मॉड्यूल है, चैप्टर 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड ये टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, व्हाट आर द सब टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ये सब हम इस सेशन में देखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले जेआईबी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं इन अ पीडीएफ फॉर्मेट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या? ये एक तरह का सोल्यूशन है टू द क्लाइमेट चेंज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सुना हुआ है, बट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो इट इज नथिंग बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट along with environmental conservation, along with the social development। एंड इसके साथ साथ अगर आप कोई भी आज के डेट में एक्टिविटी कर रहे हैं, देन यू शुड कीप इन माइंड कि ये इस एक्टिविटी का जो एंड रिजल्ट होगा, दैट शुड नॉट बी द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। तो आपको देखना होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आप ऐसे तरीके से यूज़ करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाथरूम में जो है ब्रश कर रहे हैं तो आप पानी पूरा खोलकर छोड़ रहे हैं एंड यू आर ब्रशिंग ब्रशिंग ब्रशिंग, ठीक है, तो वो पानी पूरा वेस्ट हो रहा है। पानी भरने के लिए छोड़ा हुआ है एंड वो पानी बाहर ओवरफ्लो हो रहा है, तो वाटर इज गेटिंग वेस्टेड। तो यू शुड स्विच ऑफ द टैप व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। एसी ऑन है एंड यू आर नॉट यूजिंग इट, तो यू आर गोइंग आउट, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, बिकॉज वो उसका इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्स दैट वी हैव प्रेजेंटली, बट अगर हम इस तरीके से इसे यूज करेंगे इन अ वेरी केयरलेस मैनर तो फ्यूचर जनरेशन के लिए शायद ये अवेलेबल ना हो, या फिर जिस फॉर्म में अवेलेबल है, जिस फॉर्म में रिक्वायर्ड है, उस फॉर्म में उन्हें ना प्रोवाइड हो पाए। ठीक है। तो दैट इज वाई यू शुड गो फॉर अ सस्टेनेबल वे ऑफ यूजिंग दैट थिंग। एंड इसके साथ क्या होगा, धीरे 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 सभी एस्पेक्ट्स अलॉन्ग विद इकोनॉमी, एनवायरमेंट, सोशल, सभी एस्पेक्ट्स में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। दैट होलिस्टिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ब्रॉड डेफिनेशन मैंने आपको बताया, आई होप क्लियरली समझ में आया। दो एस्पेक्ट्स यहाँ पर है, इकोनॉमिक अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, एंड सेकंड थिंग इज आप जो भी यूसेज कर रहे हैं इट शुड बी इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो ये दोनों चीज़ों से रिलेटेड 1972 में सबसे पहली बार बात की गई थी इंटरनेशनली, यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म के अंडर, एज पार्ट ऑफ द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम नाम की जगह पर ये किया गया था। ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस की गई थी एंड इस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया है। अब इसी तरह के और भी कॉन्फ्रेंसेस ईयर बाय ईयर किए जाने लगे एंड वन इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस वाज ऑफ द 1992 में, जो 20 साल बाद किया गया कॉन्फ्रेंस है। दिस इज कॉल्ड द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। इसे ये रियो डी जेनेरो विच इज प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका, वहां पर किया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ह्यूमन जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स यहाँ पर डील किए गए थे एंड कई सारे चीज़ें कही गई थी। अब इसके आगे 10 ईयर्स फर्दर अहेड रियो प्लस 20 ईयर्स फर्दर अहेड रियो प्लस 20, ये जो कॉन्फ्रेंस किया गया था, इसमें द मेन एस्पेक्ट, द मेन वी कैन से थीम था द फ्यूचर वी वांट। सो विच टाइप ऑफ फ्यूचर वी रिक्वायर ओवर हियर, इससे रिलेटेड बातचीत की गई है एंड दिस कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो दिस वाज वन सच कॉन्फ्रेंस जो एक प्रीसीडिंग, या फिर हम कह सकते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के पहले एक डेवलपमेंट रहा है। 2015 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस विच इज कॉल्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड इन पेरिस, ऑल्सो कॉल्ड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये लाया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें अब क्वांटिफाइंग वे में, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव वे में उसे टारगेट करना है एंड उसके लिए हमने कुछ गोल्स सेट किए इंटरनेशनली। दीज वर 17 गोल्स दैट वी सेट विच आर कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ईच गोल में कुछ टारगेट्स हमने सेट किए। सो दिस 17 गोल्स विथ 169 टारगेट्स was something that we picked up for the upcoming 15 years which we will be fulfilling। हम फुलफिल करेंगे इस चीज को 2030 तक, ये चीज हमने डिसाइड की। द नेक्स्ट थिंग वाज कि ये फुलफिल अगर इंटरनेशनली करना है तो ईच एंड एवरी कंट्री हैज टू कंट्रीब्यूट समथिंग। ठीक है। सारे कंट्रीज कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ईच कंट्री का कंट्रीब्यूशन को हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं। अब ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंडिया का क्या है, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड है, और उसको जब इंडिया के लेवल पर हम ब्रेक डाउन करेंगे एंड व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस दैट इंडिया हैज गिवन एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट इंडिया हैज टेकन इन कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट रहा है कि नहीं, ये नेक्स्ट सेशन का डिस्कशन है। अब बेसिक फ्रेमवर्क हमने समझ लिया इंटरनेशनली क्या है। अब इसी के
कैरी फॉरवर्ड जो रिसेंट हमारे कॉन्फ्रेंसेस किए गए हैं दैट हैपेंड इन 2021 इन यूनाइटेड किंगडम इन पार्टनरशिप विद इटली। 2022 में इजिप्ट में हुआ था शर्म एल शेख, एंड 2023 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है इंटरनेशनली डिफाइंड डिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क है ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एंड व्हाट आर द गोल्स, इंटरनेशनली क्या किया गया है, सारा कुछ मैंने आपको ईयर वाइज टाइमलाइन वाइज बता दिया। अब द नेक्स्ट थिंग इज अ होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस होमवर्क क्वेश्चन सिंसियरली आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, लेट मी टेल यू। नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के द्वारा लाए गए। तो कितने गोल्स एंड टारगेट्स यहाँ पर लाए गए हैं? 2015 में ये चीज की गई थी, तो कितने? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन थे 17, 17, 17, 169, 169, 17, 17, 25। तो विच ऑफ दीज इज करेक्ट इज समथिंग दैट यू नीड टू पिक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा हुआ था एज अ होमवर्क क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज? ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, पोल्यूशन, इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेज। इनमें से कौन सा जो है इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पर यू कैन सी क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रहा है। वी हैव सीन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन द एटमॉस्फेयर, ये गैसेस एक्चुअली बाहर से जो हमारे सन रेज है उसमें जो हीट है, इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेसिफिकली, उनको एक्चुअली अब्जॉर्ब करते हैं एज ए मूव आउट। बट जनरली ये होता है कि सारा मोस्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट ऑफ द हीट इज अब्जॉर्ब बाय द अर्थ, बट मोस्ट ऑफ इट इज गेटिंग अब्जॉर्ब नाउ बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। तो उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आइस कैप्स जो मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज होगा, पोल्यूशन भी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो पोल्यूशन तो हो ही रहा है, एंड ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्रीज तो हो ही रहा है। ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली, एंड ऑल ऑफ दीज आर द इफेक्ट्स। सो ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। अब अगर आपको जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है एंड यू नीड गाइडेंस, वांट टू क्लियर ऑल द 4 कंपोनेंट्स इन वन गो, गाइडेंस चाहिए, तो हमारा मास्टर कोर्स आपको हेल्प कर सकता है। हियर वी हैव provided guidance with respect to all the 4 components of the JIB exam, and even individual component के लिए भी ये कोर्स अवेलेबल है। each and every component से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे विच आर सटीक आपके लिए 15 मिनट या इसके आसपास का जो टाइम का कॉन्सेप्ट क्लासेस है, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस विच यू कैन वॉच ड्यूरिंग योर ब्रेक टाइम। आप कहीं पे जा रहे हैं, कम्यूट टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं टू वॉच दीज वीडियोस। साथ के साथ ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ शॉर्ट नोट्स है जो आप एग्जाम से पहले आराम से रिवाइज कर सकते हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम की। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है टू टेस्ट की ईच एंड एवरी चैप्टर में आपका क्या प्रोग्रेस रहा है, कितना आप सीख पाए हैं, कितना क्वेश्चन आंसर कर पाए, कितना स्कोर रहा है। एंड ऑल्सो वी हैव द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक्चुअली हेल्प्स यू आउट टू अंडरस्टैंड कि कितना आपने प्रिपेयर करा हुआ है ओवर द टाइम, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव द लाइव क्लासेस, एंड ये लाइव क्लासेस एक्चुअली हेल्प करेंगे आपको रिवाइज करने के लिए बिफोर द एग्जाम इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। तो JIB 75 इज द कोड दैट यू कैन यूज टू एक्चुअली गेट द डिस्काउंट ऑफ 75%। डिस्काउंट आपका इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एंड यू कैन चेक आउट द सेम बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पर जाकर जो कूपन कोड दिया होगा उसको ज़रूर यूज़ करिएगा। अब JIB एग्जाम से रिलेटेड वी ऑल्सो हैव द सुपर क्रैश कोर्स दैट वी आर ऑफरिंग, और ये सुपर क्रैश कोर्स लेट मी टेल यू इज़ अ वेरी मैजिकल वंडरफुल थिंग। 12 दिन आपको देने, ईच डे 5 आवर्स एंड 60 आवर्स में आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 कॉम्पोनेंट्स आर गेटिंग कंप्लीटेड। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। प्रिपरेशन अभी तक नहीं कर पाए ढंग से, नो प्रॉब्लम, अब कीजिए। 12 दिन दीजिए, 5 घंटे ईच डे, मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू बैंक, आफ्टर कमिंग फ्रॉम बैंक, 6:30 to 9 इन द मॉर्निंग, 7 to 9:30 इन द इवनिंग। दिस इज द टाइम यू नीड टू गिव। लाइव क्लासेस होंगे, लाइव हम मिलेंगे एंड आराम से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।